हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे एआई कहानी बारसे चैनल पर। यहाँ मैं आपको पैरानॉर्मल घटनाओं और रहस्यमयी एक्टिविटी से जुड़ी डरावनी कहानियां बताता हूँ। ये कहानी अमेरिका के शहरों में मशहूर है। लोग इसे काली आंखों वाले बच्चे के नाम से भी जानते हैं। ये बच्चा दिखने में बिल्कुल नॉर्मल होता है और ये तकरीबन 8 से 14 साल का होता है। ये हमेशा स्कूल यूनिफॉर्म में दिखाई देता है। जब ये आपके दरवाजे पर आता है तो अपना सिर झुकाकर बेहद ठंडी और भावुकता से आवाज देता है। लेकिन जो चीज इसे सामान्य नहीं रहने देती वो है इसकी आंखें, पूरी तरह काली। ना तो सफेद हिस्सा, ना कोई रंग, सिर्फ और सिर्फ अंधेरा। एक सच्ची अर्बन लेजेंड की कहानी शुरू होती है। ये साल 2012 की बात है। अमेरिका के एक छोटे से शहर में डेविड नाम का एक आदमी रहता था। एक दिन रात के करीब 1 बजे डेविड अपने कमरे में टीवी देख रहा था। उस वक्त बाहर तेज बारिश हो रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक होने लगती है। डेविड पहले तो बहुत कंफ्यूज हो गया कि इतनी रात को दरवाजे पर कौन हो सकता है। फिर डेविड उठकर दरवाजे के पास गया और दरवाजे के छेद से झांक कर देखा। बाहर एक बच्चा खड़ा था। बच्चा धीरे से बोलता है, अंकल, मुझे बहुत ठंड लग रही है, प्लीज मुझे अंदर आने दो। डेविड को अजीब लगता है कि इतनी रात को एक बच्चा यहां क्या कर रहा है। डेविड पूछता है, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? तभी वो लड़का बिना ऊपर देखे बोलता है, वो नहीं आ सकते जब तक आप हमें इजाजत नहीं देंगे। डेविड को 1 सेकंड के लिए गुस्सा आता है और डेविड दरवाजा खोलने ही वाला होता है कि अचानक वो लड़का अपना चेहरा ऊपर उठा लेता है। उसी पल डेविड वहीं फ्रीज हो जाता है। डेविड देखता है कि उसकी आंखें पूरी तरह काली हैं। डेविड का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसका शरीर सुन्न पड़ जाता है। लड़का फिर बोलता है, इस बार थोड़ी तेज आवाज में, प्लीज मुझे अंदर आने दो। उसी वक्त बारिश रुक जाती है और हवा बिल्कुल शांत हो जाती है। डेविड जोर से चिल्लाते हुए अपने बिस्तर पर जाकर चादर ओढ़ लेता है और अपने भगवान को याद करने लगता है। भगवान को याद करते करते उसे कब नींद आ जाती है उसे खुद भी नहीं पता। अगली सुबह जब डेविड उठता है तो उसे तेज बुखार होता है और शरीर पर काले काले धब्बे पड़ चुके होते हैं। डेविड बहुत चिंतित हो जाता है। उसे लगता है कि डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, लेकिन वो इसे कुछ समय तक नजरअंदाज करता है। अगले 3 दिन के अंदर ही डेविड की हालत इतनी बिगड़ जाती है कि उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर जब डेविड को देखते हैं तो वे भी कोई बीमारी पकड़ नहीं पाते। आखिरकार डॉक्टर उसे कुछ दवाइयां देकर घर पर आराम करने की सलाह देते हैं। घर पहुंचकर डेविड अपने दोस्त रोहन को कॉल करता है ताकि रात में वो अकेला ना रहे। रोहन के आने से डेविड को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन फिर भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं होता। डेविड का वजन दिन ब दिन कम होता जा रहा था। रोहन को लगने लगता है कि डेविड के साथ कुछ बहुत गलत हो रहा है। डॉक्टर भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। अगले दिन रोहन चर्च जाता है। वहां उसकी नज़र फादर पर पड़ती है। रोहन फादर को डेविड के बारे में सब कुछ बता देता है। फादर कहते हैं, मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं, ये पानी ले जाओ और इसे डेविड को पिला देना। अगर पानी पीने के बाद वो कुछ अजीब हरकत करे तो 2 दिन बाद उसे मेरे पास ले आना। रोहन पानी लेकर डेविड के घर पहुंचता है। जैसे ही वो पानी पिलाने वाला होता है तभी डेविड के अंदर से एक अजीब आवाज आती है, ये पानी मैं नहीं पीऊंगा, मुझे पता है ये पानी तू फादर के पास से लाया है ना। रोहन ये सब सुनकर बहुत घबरा जाता है कि इसे कैसे पता चला कि ये पानी मैं फादर से लेकर आया हूं। फिर डेविड कहता है कि मेरे घर से चला जा वरना मैं तुझे भी मार दूंगा। रोहन उसी वक्त समझ गया कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई दुष्ट शक्ति है जिसने डेविड को अपने वश में कर लिया है। रोहन के लिए ये 2 दिन गुजारना बहुत मुश्किल हो गए। 2 दिन के बाद रोहन डेविड को घुमाने के बहाने डेविड को चर्च ले गया। चर्च के सामने जाकर डेविड पागल सा हो गया और रोहन से कहने लगा कि तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो। रोहन डेविड को जबरदस्ती चर्च में ले जाने लगा। तभी डेविड ने रोहन को बहुत मारा और डेविड के अंदर जो भी था वो कहने लगा, और लेकर आएगा मुझे। तभी रोहन वहां से भागकर फादर को बुलाने चला गया। फादर जब बाहर आए तो डेविड फादर को भी गाली देने लगा। फिर फादर ने अपना लॉकेट डेविड पर लगाया और उसे शांत कराया। फिर चर्च में ले जाकर फादर ने डेविड के ऊपर चांटिंग करने लगे। तो डेविड के अंदर से एक आवाज आती है और फादर से बोली, तू निकालेगा मुझे,
तू निकालेगा मुझे? वो इतनी तेज आवाज से बोल रहा था कि फादर भी थोड़ी देर के लिए घबरा जाते हैं। फादर रोहन से कहते हैं, एक काम करो, ये पानी ले जाओ और डेविड कुछ ऐसी हरकत करे तो ये पानी उसके ऊपर मार देना, वो शांत हो जाएगा। फिर रोहन बोला, पर फादर ये ठीक कैसे होगा? फादर कहते हैं, मैं तुम्हारे घर आकर देखूंगा कि ये क्या चीज है जो चर्च में बैठकर मुझे गाली दे रही है। शाम को फादर आते हैं और डेविड फिर से पागल हो जाता है और फादर को फिर से गाली देने लगता है। फादर ने फिर से अपना लॉकेट निकालकर डेविड को शांत कर दिया। फादर अच्छे से घर को और डेविड को देखने लगते हैं। पूरा देखने के बाद फादर जो कहते हैं उससे मेरे होश उड़ गए। फादर ने कहा, यह सिर्फ डेविड के ऊपर नहीं है, डेविड के साथ साथ पूरे घर पर ही है। उसके बाद फादर कहते हैं, मैं कल आऊंगा पूरी तैयारी के साथ। फादर ने रोहन से कहा, तुम एक काम करना, एक कुर्सी और रस्सी लाकर तैयार रखना। रोहन कहता है, ठीक है फादर, मैं ये सब तैयार रखूंगा। उसके बाद डेविड रोहन से बोलने लगता है, ये फादर आज के बाद मेरे घर पर नहीं आए, और फादर को गाली देने लगता है। फिर अगले दिन फादर और फादर के 3 से 4 चेले आते हैं और रोहन से कहते हैं, डेविड को इस कुर्सी पर बिठा दो और रस्सी से बांध दो। डेविड फिर से चिल्लाने लगता है। फादर ने डेविड को शांत करके कुर्सी पर बिठा दिया और रस्सी बांध दी। फिर फादर ने चैंटिंग करना स्टार्ट कर दिया। फिर भी डेविड पर कोई असर नहीं हो रहा था। कुछ मिनट बाद अचानक डेविड के मुंह से एक काला धुआं निकला। उसे फादर ने अपनी बोतल में कैद कर लिया। उसके बाद डेविड बिल्कुल ठीक हो गया। लास्ट में मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहता हूं। कभी कभी दोस्त हमारे लिए भगवान से कम नहीं होते, और अगर दोस्त बेकार हो तो ये सब उल्टा भी हो सकता है। अगर आपको ये कहानी सुनकर थोड़ा सा भी डर लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर मिलते हैं ऐसी ही खौफनाक कहानियों के साथ।